जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया। आज हम कुछ छोटा सा टॉपिक लेके तैयार करेंगे। ऑफिशियल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम। किसी भी खेल में कितने प्लेयर्स होते हैं ऑफिशियली, उसके बारे में हमें जानना है। हो सकता है आप जानते भी हो, नहीं जानते तो याद कर लेंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? ऑफिशियल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम। एक तरफ स्पोर्ट्स लिखा हुआ है और एक तरफ खिलाड़ियों की संख्या। देखिए, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वैसे तो बास्केटबॉल में 12 खिलाड़ी होते हैं पर 5 खेलते हैं। टीम की बात कर रहे हैं हम, टीम में कितने खेलते हैं याद रखेंगे आप। मैं ये नहीं कह रहा कि कितने प्लेयर्स जाते हैं, कितने टीम में खेलते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। फील्ड हॉकी, इसमें 11 खेलते हैं। अमेरिकन फुटबॉल, इसमें 11 खेलते हैं। फुटबॉल ऑस्ट्रेलियन, इसमें 18 खेलते हैं। आइस हॉकी 6 खेलते हैं। लैक्रोज मेंस की टीम में 10 खेलते हैं। लैक्रोज वुमेन्स की टीम में 12 खेलते हैं। पोलो में 4 खेलते हैं। रग्बी में 15 खेलते हैं। सॉकर में 11 खेलते हैं। सॉकर भी फुटबॉल का ही रूप होता है, फुटबॉल ही एक तरीके से। सॉफ्ट बॉल फास्ट पिच में 9 खेलते हैं। सॉफ्ट बॉल स्लो पिच में 10 खेलते हैं। फ्रीस्बी, फ्रीस्बी भी खेल होता है, उसमें 7 खेलते हैं। वॉलीबॉल में 6 खेलते हैं एक टीम में। बेसबॉल में 9 खेलते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खेलते हैं। देखिए, ऊपर आपने पढ़ा था अल्टीमेट रग्बी, और यहाँ रग्बी फुटबॉल। सेम सेम, ये थोड़ा डिफरेंस होता है पर खिलाड़ियों की संख्या याद करनी है हमें। ये एक छोटा टॉपिक है, हमें बस नंबर ऑफ प्लेयर्स याद करने हैं गेम टू गेम। पोलो 4 खेलते हैं, ऊपर बता चुका था। वाटर पोलो, इसमें 7 खेलते हैं। खो खो 9 खेलते हैं। कबड्डी 7 खेलते हैं। हॉकी और सॉकर हो चुका है। क्रिकेट 11 खेलते हैं, पता ही आपको। नेटबॉल, इसमें भी 7 खेलते हैं। बैडमिंटन सिंगल्स और डबल्स का होता है, मतलब एक या दो खेलते हैं एक में। टेनिस ये भी सिंगल्स और डबल्स का होता है, यानी कि एक या दो खेलते हैं। टेबल टेनिस ये भी सिंगल्स और डबल्स का होता है, यानी कि एक या दो खेलते हैं। बास्केटबॉल में 5 खेलते हैं। जिम्नास्टिक, इसमें अलग अलग बहुत सारे इंडिविजुअल्स compete करते हैं, मतलब अलग अलग बहुत सारे होते हैं। बिलियर्ड्स या स्नूकर्स जिसको खेल कहते हैं हम, उसमें एक खेलते हैं। बॉक्सिंग में एक। चेस में एक, भाई एक तरफ एक टीम में एक। ब्रिज, इसमें एक टीम में दो। कॉर्कवेट, इसमें 13 या 15। गोल्फ, इसमें भी बहुत सारे खिलाड़ी अलग अलग कॉम्पीट करते हैं, मतलब अलग अलग प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं बहुत सारे। लैक्रोज, इसमें 12 खेलते हैं। अभी हमें खेल से संबंधित उनके ग्राउंड के बारे में भी पढ़ लेना है। देखिए, ये जो अभी मैंने बताया इसमें हमें याद रखना है, देखिए कि एक आध नंबर फंसने की संभावना रहती ही रहती है। और अभी जो अब आगे पढ़ेंगे उसमें से भी एक आध नंबर फंसने की संभावना रहती है। कोर्ट, कैंपस, फील्ड, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब कहने का मतलब कि कौन सा खेल किस ग्राउंड पे होता है, उस ग्राउंड का नाम याद रखना है। तो देखिए, कोर्ट में क्या क्या होता है। टेनिस होता है, टेनिस का कोर्ट होता है। बैडमिंटन का कोर्ट होता है। नेटबॉल का कोर्ट है। हैंडबॉल का कोर्ट है। वॉलीबॉल का कोर्ट होता है। स्क्वैश का कोर्ट होता है। खो खो का कोर्ट होता है और कबड्डी का कोर्ट होता है। तो कोर्ट में ये सारे खेल होते हैं। फिर डायमंड, इसमें बेसबॉल होता है, यानी कि बेसबॉल का खेल जहाँ होता है उस मैदान को डायमंड कहते हैं। रिंग में क्या होती है? बॉक्सिंग। कोर्स में गोल्फ होता है, तभी तो बोलते हैं गोल्फ कोर्स। पूल में स्विमिंग होती है। बोर्ड पर टेबल टेनिस, टेबल टेनिस का बोर्ड होता है। मैट पर जूडो, कराटे, ताइक्वांडो। एरिना, इसमें हॉर्स राइडिंग होता है। वेलड्रोम, इसमें साइकिलिंग होती है। फील्ड में यानी कि मैदान में पोलो, हॉकी, फुटबॉल, ये तीनों होते हैं। ट्रैक पे एथलेटिक्स होता है। पिच पे क्रिकेट। ग्रीन्स पे बाउल्स खेल होता है, ये भी एक। रिंक में कर्लिंग और आइस हॉकी, याद रखना है आपको, ये खेल ये हैं सारे, याद रखना है। रेंज में शूटिंग और आर्चरी, ये दो चीज़ें रेंज में होती हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इनमें से आने की संभावना रहती है,
क्योंकि स्पोर्ट्स से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है ना एक आध नंबर का। तो संभावना है कि स्पोर्ट्स के ग्राउंड से क्वेश्चन पूछ लें या खिलाड़ी से पूछ लें, खिलाड़ी की संख्या से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे एक दो बार पढ़ कर याद कर लेंगे, नोट डाउन करके अपना उसे रिपीट करके याद कर लेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।